हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनका कि आपको भारी गिरावट के मार्केट में भी आपको उन स्टॉक्स पे फोकस रखना है। क्यों फोकस रखना है? बिकॉज एक तरह से मान के चलो वो अपने सेक्टर की एक मोनोपोली स्टॉक्स हैं, तो इसीलिए हमें उन पे फोकस रखना है। जितना भी वो गिरे स्टॉक, हमें उन्हें बाय ऑन डिप करके चलने की सलाह रहेगी। इस चीज पे हम इसको फोकस नजर बना के देखेंगे कि कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं। चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहो तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों, मेन बात एक ये चीज है कि आपको जो कल वाली जो मेरी जो वीडियो थी ब्रेकिंग न्यूज वाली, ये वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हो इसको, बिकॉज इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी बता रखी हैं जो कि मैक्सिमम रिटेलर्स को नहीं पता है। जो चीजें आपको नहीं पता है तो एक बार जाके इस पर आप विजिट कर सकते हो। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब करना वो आपके ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप कर देना, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप करोगे। वरना अगर थोड़ा सा इसके अंदर आप जो मैंने आपको डेटास बता रखे हैं उनके ऊपर फोकस रखना कि किस वजह से मार्केट गिरी है, क्या रीजन है मार्केट गिरने का और आगे क्या हो सकता है। मैंने इस वाली वीडियो में सारा बता रखा है, चाहो तो एक बार जाके इस पे विजिट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें हमारा पहला स्टॉक है नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले इंडिया में देखा जाए तो इसके 5 ईयर्स के डेटा में देखो तो इसने लगभग 150% की आपको इसके अंदर जंप दिखा रखी है। नेस्ले इंडिया ने आपको 150% की जंप दिखा रखी है 5 ईयर्स के डेटा के अनुसार। और देखा जाए इसका 1 ईयर का डेटा चेक करें तो 1 ईयर के डेटा में इसने 20% की आपको बढ़त दिखा रखी है। और 6 मंथ्स में देखें तो 6 मंथ्स में भी 70% की आपको ग्रोथ इसमें है। और कल के दिन की बात करें जिसके अंदर भारी गिरावट मार्केट में आपको देखने को मिली थी, तो नेस्ले इंडिया पर उसका ज्यादा कोई असर पड़ा नहीं। और रीजन आप सबको पता है क्यों नहीं पड़ा होगा। क्योंकि जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता देता हूं कि नेस्ले इंडिया पे कुछ भी हो जाए, कितनी सी बड़ी लड़ाई हो जाए, उस पर अगर लड़ाई होगी, अगर वॉर होती है तो उस पर बिल्कुल थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज इसकी सारी एफएमसीजी प्रोडक्ट है, आपके डेली बेसिस की यूज के प्रोडक्ट है। अब जो डेली बेसिस यूज में क्या देखें, जैसे कि देखते हैं कि जैसे आप नॉर्मल सी चीज होगी, जैसे मैगी हो गया, इसका चॉकलेट्स हो गई, मिल्क हो गया, ठीक है, और काल बेबीज फूड हो गया, ये सब इसकी डेली बेसिस की चीजें की यूज है। कॉफी हो गई, ये सारी डेली चीज की यूज है, तो इसीलिए इस पे इतना इफेक्ट पड़ता नहीं है नेस्ले इंडिया पे। और अभी तो इसने अपने शेयर होल्डर्स के लिए लॉटरी लगा दी है। लॉटरी क्यों लगा दी है? क्योंकि अभी इसके रिजल्ट में आया था कि इसको जिनके पास नेस्ले इंडिया के शेयर हैं उनको 140 रुपीज का पहले तो डिविडेंड दे रही है कंपनी, ठीक है, 140 रुपीज का आपको डिविडेंड मिल रहा है। देन उसके बाद क्या मिल रहा है कि 1:10 का स्टॉक स्प्लिट मिल रहा है। मतलब कि जिनके पास नेस्ले इंडिया का एक शेयर था वो अब उनके पास 10 शेयर हो जाएंगे, और प्राइस भी इनकी डाउन हो जाएगी। तो प्राइस डाउन हो जाएगी तो ये आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव वाली चीज है कि नेस्ले इंडिया का आपको प्राइस डाउन होकर मिलेगा। लेकिन अभी आप ये 24,000 का है तो अभी कौन खरीदेगा भाई इसको 24,000 का? इसको इसलिए थोड़ा सा इसमें स्प्लिट दे रहे हैं ताकि ये आ जाए 2,500-3,000 हजार के आसपास इसका आ जाएगा। आपको एक शेयर आपको 2,500-3,000 हजार के आसपास इसका पड़ जाएगा, जिसमें कि आप रिटेलर्स भी इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। तो बात करते हैं कि हम इसको क्यों पिक करना चाहते हैं नेस्ले इंडिया को। तो नेस्ले इंडिया का अगर आप देखो, नेस्ले इंडिया अभी रिसेंटली में जो चीजें हो रही हैं, नेस्ले इंडिया का हम बेबी प्रोडक्ट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप देखो तो टीवी पे बेबी प्रोडक्ट्स की ना, जो बेबी के फूड प्रोडक्ट्स थी, उनकी जो टीवी की जो एड चलती थी उसके ऊपर बैरियर लग चुका है। मतलब वो एड सब बैन हो चुकी है। तो नेस्ले इंडिया इस मार्केट बैन नहीं होगी तो कोई कंपनी नहीं आपको प्रमोट होती हुई नहीं दिख सकती, जिस वजह से नेस्ले इंडिया को इसका फायदा मिलेगा। और बेबी फूड प्रोडक्ट के अंदर नेस्ले इंडिया टॉप पे है। नेस्ले इंडिया की रैंकिंग जो है वो टॉप पे आपको देखने को मिल जाएगी बेबी फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसमें देखें तो इसके कौन कौन से प्रोडक्ट है। ये तो हो गया आपका राइस फूड बेबी प्रोडक्ट, ठीक है, हो गया सेलेक्स हो गया। सेलेक्स तो ऑलवेज सारे बच्चे खाते हैं। प्लस चीज इसके लिए ये है कि ये बेबी फूड प्रोडक्ट में इसलिए है क्योंकि आप अगर वैसे देखो, कोई भी अगर पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चे की हेल्थ के लिए क्या क्या नहीं करना चाहते। वो तो ऐसी चीज चाहते हैं, क्या ऐसी चीज चाहते हैं जिससे मेरा बच्चा एकदम तंदुरुस्त रहे, वो उसकी बॉडी में किसी चीज की कमी ना रहे। तो कितनी भी रेट चीप करें या फिर रेट बढ़ाए, कोई इससे मतलब बनता नहीं है, क्योंकि सारे अपने बच्चों के लिए चलते हैं, एक हेल्दी फूड की डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हेल्दी फूड हो जाए। तो उस सेक्टर में नेस्ले इंडिया आपको टॉप पे देखने को मिल सकता है। अब चले इसके डेटा के अनुसार इसके देखते हैं मार्केट में कितना इसने क्या क्या कब्जा कर रखा है। तो मार्केट में अगर इसके मार्केट शेयर में आओगे तो देखोगे तो मैगी इसने कितने परसेंट, लगभग 60% के आसपास की मार्केट शेयर की इसकी मैगी ने कैप्चर कर रखी है मार्केट के अंदर। 60% इसकी मार्केट ने इसने कैप्चर किया। और सेरेलैक्स की देखो, सेरेलैक्स की कितनी है, 97%। मतलब किसी को 3% के अंदर भी जितनी पूरी मार्केट फैली है उसके अंदर सिर्फ और सारे लोग 3% है, बाकी 90% जो है वो है नेस्ले इंडिया। ये आपको दिखने को मिल जाएगा, 97% आपको नेस्ले इंडिया दिख जाएगा। ये बेबी फूड है, सेरेलैक्स आपका बेबी फूड है।
और इसमें देखें लैक्टोजन में देखे तो 66% का, और पेजेटा में देखे तो 74% का, मंच वगैरह किटकैट वगैरह में देखे तो चॉकलेट्स वगैरह में तो 61% का, और इंस्टेंट कॉफी में 52% का, और मिल्क पाउडर में 43% का। बस 50% से डाउन मिल्क पाउडर में आपको देखने को मिल जा रहा है। और वैसे भी चीज देखो तो मिल्क पाउडर ज्यादा कोई यूज करता नहीं है, सारे या तो फिर वो पॉलिथीन वगैरह जो आती है मदर डेयरी वगैरह वो यूज करते हैं, या तो नॉर्मल आप भी अगर चाहते हो तो आप भी डेयरी वगैरह नॉर्मल वगैरह यही सब लेता होगा। पाउडर तो एकदम इमरजेंसी वाली चीज होती है ना, कि पाउडर जैसे इमरजेंसी में यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो पाउडर उसलिए यूज करते हैं, इससे ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं इस पे। मैन कार्ड में देखें तो इसमें 71% का इसके अंदर मार्केट शेयर इसने ले रखा है। तो इस डेटा के हिसाब से देखो तो आपको क्या दिखता है कि 50% से इसका कोई डेटा नीचे है नहीं, ऑलमोस्ट सारे 60 प्लस है। बस एक इसको मिल्क वाले को छोड़ के इसको काट दो तो ये वैसे भी कोई इंपैक्ट इसमें दिखा नहीं सकता, फिर भी इसमें 43% की आपको मार्केट शेयर दिखती है। सारे ऑलमोस्ट 50 प्लस आपको मार्केट शेयर में इसके दिख जाएंगे। तो इस हिसाब से तो स्टॉक अगर देखें तो स्टॉक एक तरह से आप मोनोपोली स्टॉक भी इसको मान सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स की बात करें तो एशियन पेंट्स का अगर 5 ईयर्स का डेटा देखें तो एशियन पेंट्स ने 5 ईयर में लगभग 157.75% का रिटर्न आपको दिया है। 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर में इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, ना तो लॉस दिया है ना आपको कोई रिटर्न नहीं दिया, बस आपका जो कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है आपका टाइम लॉस हुआ है। 1 ईयर में बस आपका एशियन पेंट के अंदर आपका टाइम लॉस हुआ है। और 6 मंथ्स का डेटा देखें तो 6% की लगभग आपको इसके अंदर ग्रीन में देखने को मिल रहा है। 1 मंथ में 1 मंथ में इस ये रीजन इसका ले सकते हो बिकॉज की जब से वॉर शुरू हुई है इसकी ईरान की और इसकी हमास की, जब से हमास ना हो गया फिलिस्तीन की वॉर हो चुकी है, तो जब से क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा जंप आपको देखने को मिल रहा है। जब भी क्रूड ऑयल में आपको जंप देखने को मिलेगा तो इसका अपोजिट इंपैक्ट पूरा का पूरा एशियन पेंट्स के ऊपर आपको दिखने को मिल जाएगा। क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाएगा, सिंपल सी चीज समझ लो, क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाएगा तो आपको एशियन पेंट नीचे देखने को मिलेगा। बिकॉज इसका रीजन क्या है, इसका रीजन तो नॉर्मल जो भी एशियन पेंट को ट्रैक करता होगा उसको पता होगा, और जिसको ना पता हो उसको मैं बता दूं कि पेंट बनाने में ना मैक्सिमम थोड़ी सी भूमिका जो होती है वो क्रूड ऑयल की भी होती है, तो ऑयल की स्मेल होती है। तो इस वजह से इसके अंदर इसका थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है। अब देखें इसके डेटा के अनुसार, तो इसके डेटा पे आए तो देखें इसके प्रोडक्ट में देख लो, इसके प्रोडक्ट में देखो, जहां भी देखोगे आपके एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं भी देखो आपको एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। पेंट्स पे देखे तो 53% की मार्केट शेयर इसने एक्वायर कर रखी है, लगभग आधे से भी ज्यादा, आधे ज्यादा मान लो। और बर्जर पेंट में इसने अप्रोक्सीमेट बर्जर पेंट की मानी जा रही है 19% की मार्केट शेयर, और नैरो लैक की है 12% की। मतलब मार्केट में किसी को टिकने ही नहीं दे रहा। और सबसे बढ़िया इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसके सबसे बढ़िया जो इसका प्लस पॉइंट है इसके डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट का क्या प्लस पॉइंट है, डेटा एनालिस्ट का प्लस पॉइंट ये है कि डेटा एनालिस्ट को ये चीज एनालिस्ट कर लेते हैं कि कौन से स्टोर पे उनके कौन से प्रोडक्टिव डिमांड उनके जो है वो खत्म हो रहा है, तो वो लाके रिफिल कर देते हैं उस चीज को। जो उनसे स्टोर पे इनका प्रोडक्ट वो चीज खत्म होता है वो तुरंत लाके उसको रिफिल कर देते हैं, जिससे कि लोगों को इसकी कमी फेस नहीं करनी पड़ती और इनके ऊपर भरोसा भी ज्यादातर बढ़ जाता है। ये एड्स इस तरह की चलाते हैं कि इनके ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। और कहीं भी आप देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके देखना, आप जहां पे पेंट वगैरह हो वहां पे आपको एशियन पेंट की बाल्टी दिख ही जाएगी। ये कंफर्मेशन है कि आपको ये बाल्टी एशियन पेंट्स की आपको दिख जाएगी। तो ओवरऑल इसका लगा लो कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बाकी है इंडिया में, अभी किस लेवल की ग्रोथ बाकी है। अभी एक तरह से अगर मान के चलो तो अभी इंडिया यहां पर है, ठीक है, अभी इंडिया यहां पर है। आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ और होने वाली है। मतलब अगर किसी कंट्री को डेवलप होना है ना तो उसको अपनी कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी। और इंडिया अभी सेम सिचुएशन वही है इंडिया की। तो इंडिया में आप फोकस रख सकते हो, सबसे बड़ी फोकस आप किस पे रख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों पे। सबसे बड़ी आपको फोकस रखनी है इंफ्रा की कंपनियों पे। देन आपको सेकंड इंफ्रा अगर आगे बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, तो इंपैक्ट इस पे ही पड़ेगा, तो एशियन पेंट भी आगे बढ़ेगा। लॉजिक है ना चीजों में, अगर इंफ्रा बढ़ेगा तो फिर एशियन पेंट भी बढ़ेगा। ये इस लॉजिक के हिसाब से हम इसको करते हैं कि ये एवरग्रीन स्टॉक्स है, ये कि इनमें जब भी आपको मौका मिले इनमें बाय ऑन डिप करके चल सकते हो। देन सेकंड अपने थर्ड स्टॉक पे चलते हैं। थर्ड स्टॉक है हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि पीडीलाइट इंडस्ट्री काम क्या करती है, तो टेंशन मत लो, मैं आपको बता देता हूं क्या काम करती है। पीडीलाइट इंडस्ट्री का काम है, आप जो देखते हो फेविकॉल, फेविकॉल सबने यूज किया होगा, फेविक्विक, फेविक्विक भी सबने यूज किया होगा, ठीक है। और जितने भी ये फेविकॉल, फेविक्विक, देन ग्लू वगैरह, जितने भी फेविस्टिक वगैरह, सारे आपकी ये पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का काम है।
तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का अगर आप 5 ईयर्स का डेटा देखोगे तो 5 ईयर्स के डेटा में कंपनी ने ऑलमोस्ट 150% का आपको रिटर्न दे रखा है। ये एक आपके मान के चलो तो एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी का हम डेटा इसलिए एनालिसिस करते हैं 5 ईयर्स का, बिकॉज कि 5 ईयर्स में उसने प्रीवियस कितना रिटर्न दिया है, ये इसका अगर आप 5 ईयर्स का पुराना डेटा देखोगे ना तो उस चीज में आपको पता लग जाएगा। और इस कंपनी ने आपको 150% का रिटर्न दिया है। एवरेज जो लार्ज कैप कंपनी का जो एवरेज रिटर्न होता है 5 ईयर्स का वो ऑलमोस्ट 80 to 90% का आपका होता है। और इसके अंदर आपको इसने 150% की आपको रिटर्न शो कर रखी है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने। अब अगर कल के इसके दिन की बात करें तो कल के दिन कितना गिरा है, लगभग 1% की इसके अंदर गिरावट आपको कल के दिन आपको देखने को मिल गई है। ज्यादा भी कोई ऐसी कोई खास गिरावट नहीं देखने को मिली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इसका रीजन भी पता होगा कि क्यों आपको ये वाली आपको गिरावट इन बड़े स्टॉक्स में नहीं देखने को मिल रही। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी मैं आई बटन पे दे दूंगा, जाके उसको जरूर विजिट करना, एक बारी देखना, उसको चीजों को समझना, जो मैंने डेटास बता रखे हैं उनके ऊपर फोकस करना। देन इसके बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट ये देख लो, आपके सामने आ गए प्रोडक्ट। ये कौन कौन सा प्रोडक्ट है, ये देखो फेविकॉल। फेविकॉल अगर आपके घर में कोई फर्नीचर वगैरह का काम आपने करवाया होगा तो ऑलमोस्ट वो जो आपका जो होगा कारपेंटर वो फेविक्विक ही लेके आया होगा। देन बात करें फेविस्टिक। फेविस्टिक आ गया, ये फेविकॉल वीपीए, ये देखो फेविस्टिक। अब ये सारे प्रोडक्ट जो हैं ये बच्चों के प्रोडक्ट आ गए। फेविक्विक सबने यूज किया होगा, ठीक है। फेविकॉल बच्चे यूज करते हैं कॉपीज वगैरह चिपकाने के लिए, पेजेस वगैरह चिपकाने के लिए। फेविगम, फेविस्टिक, ये सारे बच्चों के प्रोडक्ट हो गए। तो कंपनी इस एक तरह से इसको मोनोपोली समझ सकते हो। अब देखते हैं इसके मार्केट शेयर इसका है कितना। इसने एक्वायर कर रखा है मार्केट शेयर अपना 70% प्लस का इसके अंदर डोमेस्टिक मार्केट में अपना मार्केट शेयर एक्वायर कर रखा है। और वो भी किस ब्रांड ने, इनके फेविकॉल एंड एमसील ब्रांड ने इनके 70% का मार्केट शेयर इन डोमेस्टिक मार्केट में कवर कर रखा है। मतलब किसी को और ये घुसने ही नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी सी खास चीज कंपनी की क्या है कि जब भी इनको अपना कोई कंपटीशन लगता है ना, कंपटीशन बढ़ने से पहले ही उस कंपनी को ये अपने अंदर एक्वायर कर लेते हैं। इससे कंपनी ग्रोथ अपनी कर रही है ना इनके सेक्टर में ही, और इनको थोड़ी सी इससे प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ इनकी सेल्स में कोई चीज प्रॉब्लम कर रही है ना, तो क्या करेंगे, इस कंपनी को ही एक्वायर कर लेंगे अपने साथ ही इसको मर्ज कर लेंगे, इसी कंपनी को खरीद लेंगे इसको। सबसे प्लस पॉइंट इस कंपनी में यही चीज आपको देखने को मिल रही है। तो आई होप, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई इस वाली वीडियो पे आप एक बारी जरूर विजिट करना। मैं इसलिए आपको ज्यादा फोर्स करो क्योंकि मैक्सिमम हमारे मार्केट में रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। तो जो मैंने आपको ये चीज बता रखी है ये आप अगर देखो तो आपको डेटा के अनुसार आप इसको फॉलो करना और इसको आप शेयर भी कर देना अपने यारों दोस्तों में, ताकि उनको भी इनके अंदर भी कोई पैनिक की सिचुएशन ना आए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।